कि कुछ पापी थे, वो पापी कहीं से रामचरितमानस की एक चौपाई सुन लिए। अब चौपाई सुन लिए तो सब स्वर्ग की ओर चल दिए। स्वर्ग की ओर चले तो वहां के स्वर्ग के देवताओं ने द्वार खोला तो देखा सारे पापी स्वर्ग की ओर आए। ये कैसे आ रहे हैं? उनको भगाया तो वो वहां के जो पापी थे वो लौटे नहीं। तो स्वर्ग के देवताओं ने मानो गोस्वामी जी से कहा, राम कथा तुहसे सुन के सब पापी चले सरगे की दुआरी। हमारे अवधि की रचना है। मूछ मिरोरल आंख घिरोरल ठाड़ी भये जम खोल के वारी। तो पापियों ने कहा, पापी कहे जम का करीब हम हूं सरगे एक भय अधिकारी। तो कहा कैसे? तो कहा मानस देहले गोसाई बाबा हमें मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये मंगल भवन अमंगल हारी जो गोस्वामी जी ने लिखा, आज पूरे दुनिया में रहने वाला हिंदू हो, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, कोई किसी परंपरा, कोई किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति मंगल भवन मंगलहारी जानता है। बिल्कुल जानता है। और हो भी क्यों ना, जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की भारद्वाज जी, तो पूरी काशी में बड़ा विरोध हुआ कि हमारे संस्कृत के इतने महान ग्रंथों को छोड़कर के इस रामचरितमानस को क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत विरोध हुआ। तो वहां के संतों ने मध्यस्थता की और फिर बीच का रास्ता निकाला कि गोस्वामी जी आप कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका। आप कहते हैं कि ये महादेव की वाणी है। देखो संस्कृत देववाणी है, लेकिन श्री रामचरितमानस ये महादेव वाणी है। तो कहा कि आप कह रहे हैं कि शिव जी की वाणी है, तो हम इसे तभी स्वीकार करेंगे जब शिव जी इस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब बड़ी चैलेंज वाला काम हो गया, भारी चैलेंज। अब रात को सबसे विश्वनाथ जी के गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा, उनके ऊपर बड़े बड़े महान ग्रंथों का जो है अंबार लगा दिया गया और पट बंद किया गया। पूरी रात कौतूहल चला कि अब तो सवेरे गोस्वामी बाबा का झूठ पकड़ा जाएगा और गोस्वामी बाबा काशी से बाहर कर देंगे। लेकिन जब सवेरे मंदिर खुला तो भोलेनाथ हैं। मंदिर खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थी और उस मानस जी में शिव जी ने, बाबा विश्वनाथ ने स्वयं हस्ताक्षर किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो हम सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य बोलते हैं, ये बाबा विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है श्री रामचरितमानस जी पर। ये सत्य है, ये शिव है और ये सुंदर है, ये कल्याणप्रद है सबके लिए। तो बहुत बड़ा उपकार है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का इस संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए।